नाजरीन कराम, कभी आपने सोचा कि मिस्र में मौजूद पिरामिड बनाए किस तरह गए थे? आखिर वो कौन सी टेक्निक थी जो आज के तरक्की याफ्ता दौर के रिसर्चर्स भी ना जान सके? और ये कि कदीम मिस्र में पिरामिड बनाने वाले मजदूरों की जिंदगी का हर एक दिन किस तरह गुजरता था? क्या वो गुलाम थे या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से तामीराती कामों में महारत रखने वाले मजदूर और कारीगर बुलवाए गए? और किस तरह इनके सारे दिन की मसरूफियत होती थी? आज की इस वीडियो में जानेंगे कदीम मिस्र में पिरामिड बनाने वाले मजदूरों की जिंदगी का एक दिन। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर, आप देख रहे हैं फैक्टोग्राफी। एहराम बनाने वालों की कब्रें 1990 में पहली दफा दरियाफ्त हुई। इन कब्रों से इनके इस्तेमाल होने वाले औजार भी पाए गए, जिससे ये पता चलता है कि मजदूरों के मुख्तलिफ शोबे बनाए गए थे। मसलन पत्थर तराशने वाले अलग, पत्थर को ले जाने वाले अलग और पत्थर को ऊपर पहुंचाने वाले अलग मजदूर होते थे। इन मजदूरों की रिहाइश के लिए मुख्तलिफ कॉलोनियां बनाई गई थी और इनमें मजदूर अपने काम के दर्जात के हिसाब से रहते थे, जहां उनकी फैमिलीज भी रहती थीं। और इन मजदूरों को खाना भी हुकूमत वक्त की तरफ से दिया जाता था। अगर मजदूर की डेली रूटीन की बात की जाए तो सुबह सूरज तलू होने से पहले एक पत्थर तराश कारीगर अपने खानदान के साथ अंजीर, खजूर और गेहूं की बनी हुई रोटी से नाश्ता करता था और फिर अपने से नीचे वाले दर्जे के मजदूरों को साथ लिए पत्थर तराशने के लिए चला जाता था। घर से निकलने और कान तक पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लगता था। यूँ समझ लें कि पत्थर की तराश का काम 7 बजे से शुरू हो जाता था। पत्थर तराश कारीगर साथी कारकुनों के साथ पत्थर तराशता और इस काम के लिए उनको तकरीबन 3 घंटे का टाइम लगता था। 10 बजे पत्थर ले जाने वाले मजदूर ग्रुपों की शक्ल में 2.5 टन के ब्लॉक को मुंतकिल करने की कोशिश करते। माहिरीन के मुताबिक इन पत्थरों के नीचे बड़ी बड़ी लकड़ियां रखकर और मजबूत रस्सों की मदद से इन पत्थरों को एहराम तक ले जाया जाता था। 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटों में पत्थर को ऊपर ले जाने के लिए रैंप बनाया जाता था। 2.5 टन वजनी पत्थर आसानी से ऊपर की तरफ जा सके। रोजाना पत्थर ऊपर लगाने और पिरामिड की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पत्थर को ऊपर ले जाने वाले रैंप की हाइट भी रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती थी। मिस्र में ज्यादा गर्मी होने की वजह से 1 बजे से तकरीबन 4 बजे तक 3 घंटों का मजदूरों को ब्रेक दिया जाता था और इस दौरान इन मजदूरों को खाना भी फ्राहम किया जाता था। अगरचे इन मजदूरों पर जुल्म और जबर किया जाता था, लेकिन इनको सहूलियात भी दी जाती थी, क्योंकि अगर ये मजदूर कदीम मिस्र के सिपाहियों के ज्यादा जुल्म से मर जाते तो ना तो उनको और ज्यादा मजदूर कहीं से मिलते और ना ही पिरामिड मुकम्मल हो पाते। लिहाजा इन मजदूरों को खास ख्याल रखने का भी हुक्म दिया गया था। वीडियो को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले हम पे मेहरबानी करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और आपके लिए इस तरह की मजीद वीडियोस बनाते रहें। नाजरीन इकराम, 4 बजे के बाद 2.5 टन वजनी पत्थर को रैंप के जरिए ऊपर तक ले जाया जाता था। इसके लिए पत्थर के गिर्द रस्सी को लपेटकर 2 सिरे आगे की तरफ होते थे और 2 पीछे की तरफ। पीछे वाले सिरे की रस्सियों को रैंप के ऊपर 2 महफूज स्टोन लगाकर रस्सियों को पीछे खींचा जाता था और आगे वाली रस्सियों से ऊपर की तरफ खींचा जाता था। इस तरह पत्थर ऊपर की तरफ पहुंच जाता था। इस काम में मजदूरों को कम से कम 2 घंटे लगते थे। इसके बाद तकरीबन 6 बजे से 7 बजे तक इस पत्थर को एक तरतीब से ऊपर की तरफ लगा दिया जाता था और इस तरह लगाया जाता कि आज के दौर में इन 2 पत्थरों के दरमियान ATM कार्ड भी नहीं जा सकता। 7 बजे के बाद तमाम मजदूरों को अपने अपने खेमों में जाने की इजाजत दी जाती थी। और हाँ, रात के खाने में इन मजदूरों को अक्सर गाय या ऊंट का गोश्त फ्राहम किया जाता था। ये था कदीम मिस्र में काम करने वाले हर मजदूर का एक दिन। और ये तहकीक एक माहिर आसार कदीमा मार्क लेनर ने पेश की थी। 1990 को जब एक सियाह मिस्र के पिरामिड देखने के लिए आता है तो इसका घोड़ा अचानक इन पिरामिड के जुनूब की तरफ दौड़ना शुरू करता है। इस पर बैठा सियाह सवार नीचे गिर जाता है। जहाँ वो गिरता है उसे वहाँ रेत के नीचे किसी पथरीली चीज होने का एहसास होता है। इसके बाद ये दुनिया की तवज्जो हासिल करता है और इस पर तहकीक शुरू कर दी जाती है और काम करने वाले मजदूरों के घर, गलियों, उनके बाजारों और यहाँ तक के औजार बनाने वाली भट्टियों के आसार मिलते हैं। काम करने वाले मजदूरों की
की कोई भी मम्मी या लाश नहीं मिली, लेकिन उनके औजार और थोड़े बहुत आसार जरूर मिलते हैं। दरअसल रोजाना की बुनियाद पर कई मजदूर मरते थे तो उनको एक ही कब्र में दफन किया जाता था। जो ऊंचे दर्जे के मजदूर थे उनकी कब्र के अंदर उनके औजार भी साथ रखे जाते थे, लेकिन आज तक किसी भी काम करने वाले मजदूर की मम्मी नहीं मिली, क्योंकि कदीम मिस्र में सिर्फ फिरौनों को ही हनूत किया जाता था ताकि वो हजारों सालों तक महफूज रहे। यहाँ तक कि उनके साथ सोना, जेवरात और उनके जंगी आलात और उनके साथ कुछ गुलामों को भी जिंदा दफन कर दिया जाता था ताकि ये गुलाम मरने के बाद वाली जिंदगी में भी उस फिरौन की खिदमत में रहें। आप अभी तक ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े पत्थर को बिना किसी टेक्नोलॉजी या मशीनरी के एक दिन के अंदर तराश कर पिरामिड के ऊपर वाले हिस्से तक किस तरह जाया जाता होगा। तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि इन पिरामिड पर टोटल 25 लाख पत्थर लगे हुए हैं और ये 20 साल के अरसा में लगाए गए, यानी कि एक पत्थर एवरेज 2.5 से 4 मिनट में तराशने से लेकर पिरामिड पर लगाया गया, और इस कदर तेजी से काम आज की जदीद मशीनरी भी नहीं कर सकती थी। अगर आपने ये जानना हो कि इन पिरामिड के पत्थरों को किस तरह बनाया गया था तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करें, लेकिन अगर आपने कदीम मिस्री बादशाहों और मलका की ज़ाहिरी शक्ल सूरत देखनी हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें और प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दें। अपना रखें ख्याल, हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।